तो देखिए दोस्तों, कोई भी फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले दो चीज को आप ध्यान में रखें, बहुत ही फायदा आप कर पाओगे। सबसे पहला, इनकॉग्निटो विंडोज में फ्लाइट टिकट को बुक करना है आपको। इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर में इनकॉग्निटो विंडोज को ओपन कर लेंगे। और दूसरी बात, किसी एक लोकेशन और किसी एक डिवाइस से बार बार किसी फ्लाइट का प्राइस चेक करते हो और जब आप फ्लाइट टिकट को बुक करने जाते हो तो हर बारी प्राइस आपको बढ़ के दिखता है, क्योंकि यहाँ पे एआई सिस्टम लगा हुआ रहता है, डायनेमिक फेयर लागू हो जाता है और आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। इसलिए जब आपका फाइनल डिसीजन हो जाए कि हाँ मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना है, तो बुकिंग के समय कोई दूसरा डिवाइस और नए जगह का यूज करे ताकि आप सस्ता में बुक कर पाओगे। खैर चलिए, यहाँ पे हम यात्रा सर्च करते हैं और सबसे पहला वेबसाइट यात्रा.com का लिंक आ चुका है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं और उसके बाद देखिए ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही दिखाया जा रहे हैं 6000 का ऑफ मिलेगा, 1800 का ऑफ मिलेगा, 1800 का ऑफ मिलेगा डोमेस्टिक फ्लाइट के ऊपर। हालांकि इस बात में कितना सच्चाई है वो तो अभी तुरंत पता चल जाएगा। जैसे हम फाइनल पेज के ऊपर पहुंचेंगे, देखेंगे डिस्काउंट लगा के कितना हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। चलिए हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर में फ्लाइट सेलेक्टेड है, यहीं से हमें टिकट बुक करना है। और दूसरा ऑप्शन हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे देख लीजिए एक वन वे और दूसरा राउंड ट्रिप और तीसरा मल्टी सिटी का ऑप्शन है। लेकिन हम वन वे पे ही क्लिक रखेंगे, यानी कि कोई एक टिकट ही हम बुक कर रहे हैं, कहीं जाने का या कहीं से आने का। वहीं पे राउंड ट्रिप का मतलब ये होता है कि कहीं जाना है और आना भी है, यानी कि दो टिकट एक साथ में करना है। तो आप राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे और वहीं पे एक सिटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सिटी, तो आप मल्टी सिटी सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मुझे एक ही टिकट बुक करना है तो वन वे पे सेलेक्टेड रहने देता हूं। फिलहाल मुझे एक ही टिकट बुक करना है तो वन वे के ऊपर मैं सेलेक्टेड रखता हूं। अब देख लीजिए डिपार्चर फ्रॉम, यानी कि कहां से हमें जाना है, और गोइंग टू, यानी कि कहां तक हमें जाना है। फॉर एग्जांपल मुझे पटना से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे फ्रॉम में मैं पटना डालूंगा। पटना डालते ही पटना नाम से मिलता जुलता एयरपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पहला है हमारा ऑप्शन पटना का, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद गोइंग टू, यानी कि कहां जाना है हमें, तो यहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूँ। जैसे ही मैं दिल्ली डाला हूँ और ये आ गया पहला दिल्ली वाला एयरपोर्ट। उसके बाद देखिए डिपार्चर डेट हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डेट को हम ट्रेवल करेंगे। तो जैसे हम डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करते हैं, कैलेंडर एक खुल के आ चुका है। हालांकि दोस्तों इस कैलेंडर में प्राइस नहीं दिखाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। जिस डेट को हमें ट्रेवल करना है वो डेट हम सेलेक्ट करेंगे। 7 फरवरी 2024 को हमें ट्रेवल करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे क्योंकि हम रिटर्न टिकट यानी कि राउंड ट्रिप नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेवलर और क्लास वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है और ये है समझने वाला पॉइंट, और यहीं से आप पैसा बचा पाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है एडल्ट, यानी कि 12 साल से ऊपर के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 1 2 3 4 आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है 2 साल से 12 साल के बीच का कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। और इन्फेंट 2 साल से नीचे का कितने बच्चे आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो, उसे भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे फ्री किसी का भी नहीं है। 2 साल से कम का जो बच्चा है इसका भी 1500 रुपया फिक्स प्राइस आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका टिकट 10,000 का हो, 15,000 का हो, चाहे 2,000 का हो। बच्चे का 1500 फिक्स है जिसका उम्र 2 साल से नीचे का है। हालांकि ये अलग अलग एयरलाइन के ऊपर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है। इंडिगो का मैं बता रहा हूं 1500 फिक्स प्राइस है। और वहीं पे 2 साल से 12 साल के बच्चे का फुल फेयर लगने वाला है और एडल्ट का तो लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो फिलहाल मैं अकेला ट्रेवल कर रहा हूं तो यहाँ पे एक एडल्ट सेलेक्टेड रखा हूं। पैसा बचाने वाला काम यहाँ पे हमें करना है। इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस, 3 कैटेगरी है जिसमें सबसे सस्ता होता है इकोनॉमी, तो हम इकोनॉमी के ऊपर ही सेलेक्टेड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉन स्टॉप फ्लाइट लेना है, या आप स्टूडेंट है, आर्म फोर्स में, सीनियर सिटीजन में है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट के लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, और अगर आपके पास वैलिड आई कार्ड है तो वो बेनिफिट को आप अवेल कर सकते हैं। जैसे कि एज ए स्टूडेंट टिकट बुक करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लगेज यानी कि एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है। लेकिन ये सब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, सीधे सर्च फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कैलेंडर खुल के आ चुका है और हर एक डेट के नीचे आप देखोगे तो प्राइस लिखा हुआ है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट आपको इतने रुपए का मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 7 फरवरी 2024 को ट्रैवल करना है, इस डेट को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 4677 रुपये से टिकट स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम इस डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, अब पटना से दिल्ली जाने वाले 7 फरवरी 2024 को जितने भी फ्लाइट है सबके लिस्ट यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं और इस साइड में हमें डिस्काउंट कूपन और ऑफर भी दिखाए जा रहे हैं। इसका हम यूज बाद में करेंगे, फिलहाल हमें इस एरिया को समझना है और टिकट हमें बुक करना है। सबसे पहले आपको 2 चीज ध्यान में रखना है इस पेज के ऊपर कि प्राइस सही है या नहीं, यानी कि सस्ता है या नहीं, और दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 2 स्टॉपेज हो, बीच में 1 स्टॉपेज हो। फॉर एग्जाम्पल पटना से पहले लखनऊ ले आए, लखनऊ से हमें दिल्ली ले जाए, तो ऐसे में समय का हमारा बर्बादी होगा, बहुत चलना भी पड़ेगा, टर्मिनल
बड़ा बड़ा होता है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमें नॉन स्टॉप फ्लाइट ढूंढना चाहिए। और पहला जो फ्लाइट है वो 1 घंटा 50 मिनट में पटना से दिल्ली हमें पहुंचा देगा और ये फ्लाइट नॉन स्टॉप है और 4650 रुपए में ये फ्लाइट हमें मिल रहा है। और इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे, ये 18:20 में पटना से चलेगा, यानी कि शाम को 6:20 में पटना से चलेगा और 10:10 में रात में दिल्ली पहुंचा देगा। लेकिन ये जो 16:20 है इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ेगा, यानी कि 6:20 शाम का है तो 4:20 शाम को ही हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारा घर है समस्तीपुर, समस्तीपुर से पटना जाने में हमें लगेगा 2 घंटा से 3 घंटा मिनिमम लग ही जाएंगे। तो क्या ये टाइमिंग से 2 घंटा पहले हम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाएंगे? अगर हाँ तभी हम इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज हम कोई दूसरा टिकट देखेंगे जिसका टाइमिंग हमारे लिए मैच कर रहा हो और प्राइस हमारे लिए मैच कर रहा हो। इस चीज का खास आप ध्यान रखें। चलिए आप फटाफट से टिकट बुक करते हैं। मान के चलता हूं ये टिकट बुक करने का हमारा फाइनल डिसीजन हो चुका है। तो यहाँ पे व्यू फेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सेम उसी तरीके से बहुत सारे टाइमिंग के साथ आपको यहाँ पे फ्लाइट दिख जाते हैं, कोई भी एक बुक कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे व्यू फेयर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए एक ही फ्लाइट में टिकट बुक करने के लिए अलग अलग फेयर आपको दिखाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है 4600, दूसरा है 5000, तीसरा है 5300 और चौथा है 8800, जबकि सीट एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम सीट मिलेगा हमें 8000 का टिकट बुक करने में। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये पैसा ज्यादा लिया किस लिए जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए अगर आप सस्ते वाले कैटेगरी में टिकट बुक करते हैं तो टिकट जब आप कैंसिल करेंगे तो बहुत ज्यादा चार्जेस काटा जाएगा, रिशेड्यूल करेंगे तो बहुत ज्यादा चार्जेस काटा जाएगा, खाना पीना फ्री में नहीं मिलेगा, सीट का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप फ्लेक्सी प्लस कैटेगरी में बुक करते हैं 4600 का टिकट अगर आप 5000 में बुक करते हैं तो आपको देख लीजिए यहाँ पे खाना पीना फ्री में देखने को मिल जाएगा और सीट भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, यानी कि विंडो सीट भी आप फ्री में ले सकते हैं। वहीं पे बेस्ट वैल्यू यानी कि तीसरे कैटेगरी में बुक करते हैं, यानी कि 4600 का टिकट जो है वो 5300 रुपये में बुक करते हैं तो आपको कैंसिलेशन भी फ्री देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बस हम ये क्लियर करना चाहते हैं आखिर एक ही सीट के लिए अलग अलग प्राइस क्यों है। और वहीं पे चौथे ऑप्शन यानी कि 4000 का टिकट आप 8000 में 9000 में बुक करते हैं तो यहाँ पे देखिए खाना पीना फ्री में मिलेगा, सीट भी फ्री में मिलेगा और डेट चेंज के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है और कैंसिलेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। लेकिन सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे सस्ता वाला को आप कंटिन्यू करिए, बुक के ऊपर हम क्लिक करते हैं और हम भी हमेशा जब भी मैं ट्रेवल किया हूं यही सस्ता वाला कैटेगरी में ही बुक करते हैं। तो जैसे ही हमने बुक के ऊपर क्लिक किया अब आगे की तरफ हम रीडायरेक्ट हो गए हैं और इस पेज के ऊपर हमें डिस्काउंट कूपन और कैशबैक वगैरह भी अप्लाई करना है। डिस्काउंट कूपन, बैंक ऑफर जो भी है सबके सब हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। और उससे पहले तो देख लीजिए जो फ्लाइट हम बुक कर रहे हैं उस फ्लाइट का यहाँ पे फाइनल डिटेल आ चुका है। पटना में 18:20 में चलेगा, 1 घंटा 50 मिनट फ्लाई करेगा, न्यू दिल्ली 10:10 रात में पहुंचा देगा, डेट टाइमिंग सब कुछ यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और सबसे खास बात कि दिल्ली में टर्मिनल 2 के ऊपर आपको उतारेगा। और यहाँ पे देख लीजिए अगला ऑप्शन आ रहा है कैंसिलेशन प्रोटेक्शन। अगर आप इस बेनिफिट को ऐड कर लेते हैं तो 693 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि 0 कैंसिलेशन फी। ठीक है, जब भी आप टिकट को कैंसिल करेंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं काटा जाएगा। तो ये सब चीजों से बचना है, हम ये सब में पैसा फालतू नहीं लगाएंगे, ये सबको हम इग्नोर करेंगे। और कॉन्टैक्ट डिटेल हमें ऐड करना है, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे ट्रैवलर डिटेल ऐड कर लेना है। और ट्रैवलर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन पैसा बचाने वाला काम भी हमें यहीं पे करना है, कूपन कोड को सेलेक्ट करना है। कौन सा कूपन सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें निकाल के देता है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला कूपन में 489 रुपए का डिस्काउंट देगा, 430, 721, 561 और सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट दे रहा है ये 721 रुपए वाला दे रहा है। देख लेते हैं इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है HSBC का क्रेडिट कार्ड से अगर आप इस टिकट को बुक करते हैं तो आपको 1800 प्लस का यहाँ पे ऑफ देखने को मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है 3000 प्लस का भी ऑफ देखने को मिल जाएगा। हालांकि 3000 प्लस ये डोमेस्टिक होटल के ऊपर है और ये फ्लाइट के ऊपर है। तो मेरे पास तो HSBC का क्रेडिट कार्ड नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन देख लेते हैं। और दूसरा सेकंड नंबर पे कौन सा डिस्काउंट दे रहा है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे ये है AU का डेबिट कार्ड यूज करने के ऊपर है डिस्काउंट 561 रुपए का। फिर से यहाँ पे ICICI का नेट बैंकिंग यूज करने के ऊपर है 561 का डिस्काउंट। यार यहाँ पे डिस्काउंट कूपन इतने पेचीदे होते हैं ना कि सोचना पड़ जाता है। ओके, ये हमें 1 कार्ड वाला डिस्काउंट मिल गया, 1 कार्ड मेरे पास है। इस डिस्काउंट कूपन को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने डिस्काउंट कूपन को अप्लाई किया तो यहाँ पे देख लीजिए 561 रुपया माइनस हो चुका है, यानी कि 561 रुपया घट चुका है फाइनल प्राइस में से। चलिए ये सब डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और पैसेंजर डिटेल ऐड करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे सीट सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे ऑटोमेटिक
कोई एक सीट हमें दे रहा है जिसका प्राइस है 150 रुपया, लेकिन हम अपने मनपसंद से सीट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नो लेट मी चूज के ऊपर हम क्लिक करते हैं और सीट सेलेक्ट करने के ऑप्शन के ऊपर हम आ चुके हैं। और ये रहा फ्लाइट मैप, जहां पे देख लीजिए ये साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट होंगे, ये साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट होंगे। बीच वाला मिडिल सीट है, इधर से भी बीच वाला मिडिल सीट है, फिर ये साइड सीट और ये साइड सीट। हालांकि आप फ्लाइट का मैप देख के समझ ही रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे हमें सीट सेलेक्ट कर लेना है। जो देख लीजिए फ्री वाला सीट होगा उसका कलर ग्रीन कलर का होगा। एक बार हम यहाँ पे सीट में देख भी लेते हैं फ्री वाला है कहाँ पे। तो ये देख लीजिए कुछ ग्रीन कलर के सीट हमें दिख रहे हैं जो कि फ्री में हमें मिल सकता है, लेकिन हम विंडो सीट बुक करने वाले हैं जो कि फ्री नहीं होते हैं। तो ये हमने सीट सेलेक्ट किया जिसके लिए 350 रुपया फेयर बताए जा रहे हैं, इसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आप अगर चाहें तो खाना पीना भी बुक कर सकते हैं जो कि फ्लाइट में आपको दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं, या कोई अदर एड ऑन फीचर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लिया हूँ और सीधे हम पेमेंट पेज के ऊपर पहुंचते हैं, यानी कि नीचे प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। कुछ और हम नहीं ऐड करने वाले हैं। विदाउट सिक्योरिंग योर ट्रेवल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यानी कि हम कोई इंश्योरेंस नहीं लेने वाले हैं। अब हम फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर आ चुके हैं, जहां पे देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पे पे विथ ईएमआई का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि हमने वन कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था जो कि ईएमआई से बुक करेंगे तो ही हमें ये 561 रुपए का जो डिस्काउंट है वो अप्लाई रहेगा। अदरवाइज यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो जो हमने ऑफर अप्लाई किया था वो हट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कार्ड का नंबर डालते हैं, कार्ड होल्डर नेम डालेंगे और सीवीवी एक्सपायरी डेट डालेंगे और पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और पेमेंट को हम कंफर्म करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस टिकट का हमें जरूरत नहीं है। लेकिन आगे का स्टेप मैं आपको गाइड कर देता हूं। जैसे ही आप टिकट बुक करते हैं आपके ईमेल के ऊपर पीडीएफ में आपको टिकट रिसीव हो जाता है, जहां पे पीडीएफ में आपको पीएनआर नंबर मिल जाता है, पैसेंजर का नेम मिल जाता है और यही दो चीजें मेन होता है। यही पीएनआर नंबर लेकर के आप एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिगो का टिकट है तो इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पे पीएनआर नंबर डालेंगे और बोर्डिंग पास डाउनलोड करेंगे, यानी कि वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे। और जो बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा वही बोर्डिंग पास दिखा करके हम टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे और उसके बाद जर्नी पूरा हम कंप्लीट कर सकते हैं बोर्डिंग पास दिखा करके। तो आप भी कुछ इस तरीके से यात्रा वेबसाइट के ऊपर फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। 2024 में लेटेस्ट प्रोसेस यही रहने वाला है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।